2.2 Indian Weavers. Now, Indian Weavers is a poem which is written by Sarojini Naidu. Okay, so we are going to start the poem Indian Weavers. Weavers weaving at break of day, why do you weave a garment so gay? Blue has the wing of a falcon wild, we weave the robes of a newborn child. वीवर्स. ओके, अब यहाँ पे वीवर्स का क्या मीनिंग है? सो वीवर्स मतलब जो कपड़ा बुनते हैं. अब यहाँ टेलर मतलब अलग होता है एंड वीवर्स मतलब अलग होता है. तो वीवर्स जो लोग धागे से कपड़े की बुनाई करते हैं उन्हें कहा जाता है वीवर्स. ज़्यादा करके गांव के लोग ये काम ज़्यादा करते हैं. सो वीवर्स किसे कहा जाता है? जो कपड़े की बुनाई करते हैं, धागा की बुनाई, उन्हें कहा जाता है वीवर्स. वीवर्स वीविंग एट ब्रेक ऑफ डे. अब यहाँ पे वीविंग का क्या मतलब है? बुनना. वीवर्स का मतलब जो बुनाई कपड़े बुनते हैं और वीविंग का मतलब क्या है? कपड़े को बुनना. वीवर्स वीविंग ब्रेक ऑफ डे. यहाँ पे सरोजनी नायडू वीवर्स को एडवाइस करते हुए बोलती हैं कि वीवर्स तुम लोग दिन के शुरू होते ही बुनाई कर रहे हो. वीवर्स तुम लोग दिन के शुरू होते ही बुनाई कर रहे हो. फर्स्ट लाइन का क्या मीनिंग है? सरोजिनी नायडू वीवर्स को एडवाइस करते हुए बोलती हैं कि वीवर्स तुम लोग दिन के शुरू होते ही बुनाई कर रहे हो. वाई डू यू वीव अ गारमेंट सो गे. यहाँ पे गारमेंट का मीनिंग है कपड़ा. ओके, एंड गे का मीनिंग है ब्राइट, चमकीला कपड़ा. कैसा कपड़ा? चमकीला. सो फर्स्ट दो लाइन का मीनिंग वापस से. सरोजनी नायडू वीवर्स को एडवाइस करते हुए क्या बोल रही हैं कि वीवर्स तुम लोग दिन के शुरू होते ही बुनाई कर रहे हो और तुम लोग इतना चमकीला, इतना ब्राइट कपड़ा क्यों बुन रहे हो? इतना चमकीला, इतना ब्राइट कपड़ा तुम लोग क्यों बुन रहे हो? ब्लू हैज़ द विंग ऑफ अ हेलकॉन वाइल्ड. ओके, अभी ये यहाँ पे हेलकॉन का मीनिंग क्या है? तो हेलकॉन एक किंगफिशर नाम का एक बर्ड है. किंगफिशर नाम का एक बर्ड है. ब्लू हैज़ द विंग ऑफ अ हेलकॉन वाइल्ड. ओके, तो ये कपड़ा बहुत ही ज़्यादा चमकीला ब्लू है. किसकी तरह? हेलकॉन, यानी कि एक बर्ड होता है किंगफिशर, उसके विंग, उसके पंख की तरह, किंगफिशर के पंख की तरह ये कपड़ा चमकीला है. जो बर्ड है उसका जो पंख होता है वो ब्लू कलर का होता है और वो बहुत ही चमकीला होता है. तो सरोजनी नायडू यही बोल रही हैं कि जो तुम कपड़ा बुन रहे हो वो ब्लू कलर का है और ये बर्ड हेलकॉन बर्ड की तरह बहुत ही चमकीला है. बर्ड के पंख की तरह बहुत ही चमकीला है. एक बार वापस सरोजनी नायडू वीवर्स को एडवाइस करते हुए बोलती हैं कि वीवर्स तुम लोग दिन के शुरू होते ही बुनाई कर रहे हो और तुम लोग इतना चमकीला, इतना ब्राइट कपड़ा क्यों बुन रहे हो? ओके, ब्लू हैज़ द विंग ऑफ एन हेलकॉन वाइल्ड, मतलब कि तुम लोग, ये कपड़ा बहुत ही ज़्यादा चमकीला है. और हेलकॉन मैंने बताया था बर्ड होता है किंगफिशर, उसके जो विंग होते हैं, उसका जो पंख होता है वो बहुत ही चमकीला होता है. तो वही सरोजनी नायडू कह रही हैं कि तुम लोग इस बर्ड के विंग की तरह इतना चमकीला कपड़ा क्यों बुन रहे हो? तो लास्ट की लाइन में वीवर्स लोग उनका जवाब देते हुए कहते हैं, वी वीव द रॉब्स ऑफ अ न्यू बॉर्न चाइल्ड. रॉब्स मतलब क्या? कि हम
वी वीव द रॉब्स ऑफ अ न्यू बॉर्न चाइल्ड, जो बच्चे लोग को बांधने, जो नए न्यू बॉर्न बेबी होते हैं उनको जो बांधने के लिए कपड़ा चाहिए होता है, उसे वो कपड़ा वो वहाँ पे बुन रहे हैं। तो लास्ट लाइन में वीवर्स लोग उनका जवाब देते हुए क्या कहते हैं कि जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनको बांधने के लिए, वो रॉब्स मतलब बांधना, उनको बांधने के लिए जो कपड़ा लगता है वो कपड़ा हम बुन रहे हैं। Weavers weaving at fall of night, why do you weave a garment so bright? Like the plums of a peacock, purple and green, we wave the marriage wheels of a queen. सेकेंड स्टैंजा में सरोजनी नायडू वीवर्स लोग को बोलती हैं, वीवर्स वीविंग एट फॉल ऑफ नाइट। सरोजनी नायडू वीवर्स लोग को क्या बोल रहे हैं कि वीवर्स तुम अभी भी कपड़ा बुन रहे हो, फॉल ऑफ नाइट। ओके, फॉल ऑफ नाइट यानी कि शाम के टाइम को क्या बोला जाता है? फॉल ऑफ नाइट। यानी कि सरोजनी नायडू कह रही हैं कि रात होने आई है और तुम लोग अभी भी कपड़ा बुन रहे हो। वाई डू यू वीव अ गारमेंट सो ब्राइट, और तुम लोग ये जो कपड़ा इतना ब्राइट क्यों सिल रहे हो, इतना चमकीला क्यों सिल रहे हो? लाइक द प्लम्स ऑफ अ पिकॉक, पर्पल एंड ग्रीन। ओके, अब ये जो गारमेंट का कपड़ा है कैसा है? पिकॉक की पंख की तरह। प्लम्स मतलब पिकॉक का पंख। तो ये क्या बोल रही हैं सरोजनी नायडू कि ये जो तुम गारमेंट का कपड़ा सी रहे हो, बुन रहे हो, वो कैसा है? पिकॉक की पंख की तरह है, जो कि पर्पल और ग्रीन कलर का है। ओके, वी वीव, तो इस बात का जवाब देते हुए वीवर्स क्या बोल रहे हैं? वी वीव द मैरिज व्हील्स ऑफ अ क्वीन। हम एक क्वीन के शादी का घूंघट सी रहे हैं। अब व्हील्स मतलब क्या होता है? घूंघट। व्हील्स मतलब क्या होता है? घूंघट। तो सरोजनी नायडू के बात का जवाब देते हुए वीवर्स क्या कह रहे हैं कि हम क्वीन के शादी का घूंघट सी रहे हैं। एक बार वापस सेकेंड स्टैंजा, वीवर्स वीविंग एट फॉल ऑफ नाइट। सरोजनी नायडू वीवर्स लोग को बोलती हैं कि वीवर्स तुम अभी भी कपड़ा बुन रहे हो, फॉल ऑफ नाइट यानी कि शाम का टाइम हो चुका है। सरोजनी नायडू कह रही हैं कि रात होने आई है और अभी भी तुम लोग कपड़ा बुन रहे हो, और तुम ये कपड़ा इतना ब्राइट, इतना चमकीला क्यों सिल रहे हो? और ये कपड़ा कैसा है? पिकॉक के पंख की तरह पर्पल और ग्रीन है। तो उस बात का जवाब देते हुए जो वीवर्स हैं वो क्या बोल रहे हैं कि हम क्वीन के शादी का घूंघट सिल रहे हैं। ओके, व्हील्स मतलब क्या होता है? घूंघट। नेक्स्ट थर्ड स्टैंजा, वीवर्स वीविंग solemn and still, what do you weave in the moonlight chill? White has a feather and white has a cloud, we weave a dead man's funeral shroud. Okay, so weavers weaving solemn still. Okay, अब यहाँ पे सोलम का क्या मतलब है? सोलम मतलब क्या? सीरियस होके, और स्टिल मतलब शांति से। तो सरोजनी नायडू वीवर्स से क्या कह रही हैं कि तुम सोलम, एकदम सीरियस होके और इतने शांति से क्या बोल रही हैं वीवर्स? अभी भी तुम वीविंग कर रहे हो, इतने सोलम यानी कि इतनी सीरियस होके तुम कपड़े की बुनाई कर रहे हो, और इतनी शांति से तुम अभी तक कपड़े की बुनाई कर रहे हो। What do you weave in the moonlight chill? What do you weave in the moonlight chill? मतलब कि रात में तुम क्या बुन रहे हो इतनी ठंडी रात में। ओके, ना मूनलाइट चिल, चिल मतलब क्या होता है? ठंडा, और मूनलाइट मतलब चांद की रोशनी। मूनलाइट मतलब चांद की रोशनी और चिल मतलब ठंडा। तो सरोजनी नायडू क्या बोल रही हैं? वीवर्स तुम अभी भी इतनी सीरियस होके, इतनी शांति से कपड़ा बुन रहे हो। वीवर्स अभी भी तुम वीविंग कर रहे हो,
तुम क्या बुन रहे हो? इतनी ठंडी रात है, इतनी चिल, इतना ठंडा रात है, और इतनी ठंडी रात को भी तुम कपड़े को बुन रहे हो। White has a feather and white has a cloud. और ये कपड़ा, ओके, ये कपड़ा white has a feather, white has a cloud है, मतलब यानी कि कपड़ा कैसा है? feather की तरह, मतलब पंख की तरह white है। feather क्या होता है? पंख। तो ये कपड़ा कैसा है? पंख। feather की तरह white है और cloud बादल की तरह white है। तो इस बात का जवाब देते हुए वीवर्स क्या कहते हैं? वी वीव अ डेड मैन्स funeral shroud. ओके, अब funeral का मतलब क्या होता है? ओके, इसका मतलब होता है अंतिम संस्कार। ओके, और shroud का मतलब क्या होता है? कफन। funeral मतलब अंतिम संस्कार और shroud मतलब कफन। तो वीवर्स सरोजिनी नायडू की बात का जवाब देते हुए क्या कहते हैं कि हम डेड मैन के अंतिम संस्कार का कफन सिल रहे हैं, बुन रहे हैं। ओके, सो दिस इज़ अ पोएम विच इज़ रिटन बाय सरोजिनी नायडू। थैंक यू।